हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं द लास्ट लेसन की पूरी समरी डिटेल में। और ये चैप्टर एक्चुअल में आपकी किताब का पहला लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, ये कहानी 1870 के आसपास की है। 1870 के आसपास जब पर्शिया और फ्रांस की आपस में लड़ाई चल रही थी, उस समय की ये कहानी है। अब ये पर्शिया क्या था, तो पर्शिया में क्या पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया का कुछ भाग, ये सब कुछ पर्शिया के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो अब क्या होता है, पर्शिया जो है वो जीत जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, दिल छू लेने वाली ये कहानी है। पर्शिया जो है वो जीत जाता है फ्रांस से, और जब वो जीत जाता है तो क्या होता है, अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश करता है। थोपने का मतलब क्या है कि पर्शिया वाला कहते हैं कि जो है फ्रांस में सब कुछ हमारा चलेगा, अब यहाँ कोई फ्रांस नहीं बोल सकता, यहाँ पे आज से जर्मन बोला जाएगा। तो इसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। तो दो राज्य होते हैं, एल्सेस और लॉरेन। ठीक है, ये चले जाते हैं जर्मनी के कब्जे में। तो अब ये कहानी स्टार्ट होती है। किस तरीके से कहानी स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो राइटर है वो जब छोटा है उसका नाम है फ्रैंक। ठीक है, अब ये फ्रैंक क्या करता है, ये सुबह सुबह डर रहा होता है स्कूल जाने में। एक्चुअल में उसे पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला, वो डर रहा होता है स्कूल जाने में। क्यों डर रहा होता है, क्योंकि उसे स्कूल में इंग्लिश टीचर ने होमवर्क दिया होता है पार्टिसिपल। ठीक, अब ये सोचता है कि हम पार्टिसिपल हमने पढ़े तो हैं नहीं, हम खेलते रहें, मौज लेते रहें। तो ये मौज लेता रहता है, तो ये सोचता है अगर हम जाएंगे हमारी मार पड़ेगी, इस वजह से ये स्कूल जाने से डरता है। लेकिन फिर भी अब जाता है। जब जाता है तो क्या होता है, जब रास्ते में जा रहा होता है तो कुछ सैनिक होते हैं, क्योंकि पर्शिया जीत चुकी होती है, फ्रांस हार चुका होता, तो उसके सैनिक जो है यहाँ पे मार्च कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। तो वो देखता है कि कितना अच्छा है। फिर कुछ बीच में तितलियाँ दिखाई देती हैं, इन सबको देख के खुश हो रहा होता है और सोचता है यार कहाँ स्कूल जाएंगे, क्यों ना यही सब देखें। लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं को मारता है और स्कूल पहुँच जाता है। जब वो स्कूल पहुँचता तो देखा सब कुछ बदला हुआ है। वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा रहता था हमेशा। उस नोटिस बोर्ड में क्या होता था, वो देखता था कि यार इस नोटिस बोर्ड पे डेली कुछ ना कुछ बुरी खबर आती है, बुरा कुछ ना। जब से युद्ध चल रहा था तब उस पर हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही लिखा होता था। ठीक, तो वो हमेशा देखता था यार फिर कुछ बुरा होगा। लेकिन उस दिन वो बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ था। ठीक, फिर बिल्कुल सन्नाटा था। वैसे कॉलेज में क्या होता था, लोग ऐसे कान बंद कर लेते, चिल्लाते नहीं थे, बहुत तेज तेज पढ़ते थे, याद करते थे, बहुत कुछ होता था। ठीक है, लेकिन कुल मिला के वो देखता उस दिन बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। जब सन्नाटा है तो वो थोड़ा सा चकित रह जाता है कि आज ऐसा हुआ क्या है। तो वो जाता है कॉलेज के। फिर वो जब थोड़ा भागने की कोशिश करता, लगता है मुझे देर हो गई है, तो रास्ते में कुछ लोग उससे कहते हैं कि टेंशन ना लो, वैसे भी कोई देर नहीं हुई है, आराम से चले जाओ। जब वो क्लास में पहुंचता है तब वो देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो उसके एक टीचर होते हैं, ठीक, वो टीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छा सा कोट पहन के आए होते हैं, बहुत बढ़िया हरे कलर का कोट पहने होते हैं, बहुत बढ़िया कपड़े पहने होते हैं, जैसे कोई शादी के लिए तैयार होता है, कुछ स्पेशल तरीके से तैयार होता है तो वो भी तैयार होते हैं। फिर वो देखता है उसी क्लास में कुछ पीछे की तरफ कुछ गांव वाले लोग भी बैठे होते हैं। तो पहले तो उसकी समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, और सब लोग बिल्कुल शांत होते हैं। ठीक है, जब इतना सब शांत होते हैं तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ क्या। लेकिन फिर भी वो जाता है और चुपचाप जाके कहता है मे आई कम इन सर। अब उसे लगता है कि हम इतनी देर में आए तो सर हमें डांटेंगे। लेकिन फिर एक आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है, सर कुछ नहीं कहते हैं, बस उससे कह देते हैं आके बैठ जाओ। फिर जब वो बैठ जाता है तब फिर वो देखता है इतना माहौल ख़राब है। फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। फिर जो उसके सर जी होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते फिर बताते हैं कि हमारा जो देश है, ठीक है, फ्रांस, वो हार गया है, और अब कल से हमारा जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब कल से दूसरा टीचर आएगा, आपकी जो अपनी लैंग्वेज है अपने देश की फ्रेंच, वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, अब यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये कहते कहते वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक, फिर वो पढ़ाते रहते हैं, लोग अपना काम कर रहे होते हैं, और वो जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच जो है वो धीरे धीरे करके देख रहा होता है, फ्रैंक उनकी तरफ लिखता जाता है, फिर देखता जाता है, और देखता है कि उसके सर जी जो है वो बहुत दुखी होते हैं। पुराने ज़माने में कोई फ़ोटो तो था नहीं, एक्चुअल में वो सर जी वहाँ पे 40 साल से पढ़ा रहे होते हैं। तो 40 साल से अगर कोई काम लगातार करे तो सोचिए जब वो वहाँ से छोड़ के जाएगा उसे कितना बुरा लगेगा। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। कोई कैमरा भी नहीं था कि वो फ़ोटो खींच के ले जाएं। वो बताता है कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं था। पुराने ज़माने में जो बेंचें पड़ी थी आज भी वही थी, 40 साल में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो बेंचें जैसी थी वैसी ही थी, बस थोड़ी सी पुरानी हो गई थी। बोर्ड वैसे ही लगा हुआ था, एक पेड़ लगाया था वो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो यही देखता रहता है। ठीक, कुछ समय पहले कि जो पिजन होता है यानी कबूतर होता है वो ऊपर से बोलता है, तो जब कबूतर बोलता है तो वो गुस्से में कहते हैं कि जो है कबूतर की भी बोली भी चेंज करवा दो, उससे भी जर्मन बुलवा दो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जर्मन एक तरीके से थोपी जाती है। तो ये टीचर को हटा दिया जाता है वहाँ से, और नए टीचर लाए जाएंगे अब। तो जब उसे ये पता चलता है लड़के को, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है बताओ हम तो सोच रहे थे हम खेलते रहेंगे, ये है वो है, और आखिरी में उसका नंबर आ जाता है। उससे वो कहते हैं खड़े हो जाओ। जब सर जी कहते हैं खड़े हो जाओ
तो वो कहता हाँ, वो पूछते हैं भाई पार्टिसिपल सुनाइए। अब वो पढ़ के तो आया नहीं होता है, तो नहीं सुना पाता और शर्म के मारे उसे अंदर से बड़ा बुरा लग रहा होता है कि क्यों ना आज आखिरी दिन था, आज हम पढ़ के आते, बहुत कुछ अच्छे से सुनाते। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, चुपचाप नीचे खड़ा रहता है। जब वो नीचे खड़ा रहता है तो उसके जो सर जी हैं वो उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि प्यार से समझाते हैं कि चलो आज तो हम लोग अपने थे, आज आप नहीं सुना पाए कोई दिक्कत नहीं, कल को जर्मन टीचर आएगा, बाहर के लोग आएंगे, वो तुम्हें देखेंगे, वो कहेंगे बताओ तुम अपनी लैंग्वेज तक नहीं बोल पा रहे हो, पढ़ाई लिखाई में कैसे हो, बाहर वालों के सामने बेइज्जती होगी। और उसे समझाते हैं। वो कहते तुम्हारी गलती नहीं है, वो कहते गलती तुम्हारे मम्मी पापा की है। कहते तुम्हारे मम्मी पापा जो है तुम्हें कहीं काम करवाते हैं, आरे की मशीन पे काम करवाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं ताकि कुछ उन्हें पैसे मिल जाएं। यहाँ तक कि मम्मी पापा को क्या वो अपने ऊपर भी दोष देते हैं कि हम खुद तो कई बार मछली पकड़ने गए तो हमने छुट्टी कर दी, तुम्हें साथ में ले गए, या कोई सामान मंगाना होता है तो हम तुमसे मंगा लेते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके से वो सबको दोष देते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे होते हैं अंदर से। फिर वो कैमरा वगैरह तो होता नहीं, तो चुपचाप धीरे धीरे हर चीज़ क्लास की देख रहे होते, जैसे उसका फ़ोटो खींचना चाह रहा हूँ अपने दिमाग में, तो अपने दिमाग में फ़ोटो खींचना चाह रहा हूँ, इस तरीके से देखते रहते हैं। और ये जब सारी बातें होती हैं वो देखता, वो भी बहुत दुखी होता है कि काश हम पढ़ के आए होते। ये सारी बातें चलती हैं। फिर क्या होता है, एंड में जब सब कुछ हो जाता है, वो पढ़ा लेते हैं और सब हो जाता है, तो एंड में क्या होता है, वो इतना ज़्यादा, क्योंकि 40 साल बाद अब आदमी बोल भी नहीं पाएगा, बिल्कुल रोने की नौबत आ जाती है जब आखिरी, क्योंकि द लास्ट लेसन का मतलब ही यही है। वो कहते हैं कि आज ये आपका आखिरी पार्ट था, ठीक है। और फिर जब आखिरी कतई एंड हो जाता है तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, आई आई ऐसे करके करते हैं और बिल्कुल गला उनका भर जाता है, रोने ही वाले होते हैं। फिर वो अपनी पूरी ताकत से चौक उठाते हैं और जितना बड़ा बड़ा लिख सकते हैं बोर्ड पर लिख देते हैं, फ्रांस जिंदाबाद। भले ही हम हार गए लेकिन फ्रांस जिंदाबाद लिख देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं, बस ऐसा करके हाथ कर देते हैं कि भैया आपका क्लास ख़त्म हो गया, आप सभी लोग घर जाइए, आज के बाद हम आपको नहीं मिलेंगे। और ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह देते हैं। और इस तरीके से ये कहानी किस तरीके से दिल को छू जाती है, पूरी ये कहानी द लास्ट लेसन, ठीक है। इस तरीके की पूरी प्लेलिस्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगी हमारे चैनल पे। पुराने सिलेबस की पूरी प्लेलिस्ट थी, लेकिन यूपी बोर्ड का भी सिलेबस चेंज हुआ है, अब ये सभी के काम की है एनसीईआरटी वाली किताब। जल्दी ही पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इस तरीके की कहानियों के लिए। और भी एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।